नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल ट्रैवल पॉड पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में। पिरामिड से लेकर फराओ तक मिस्र हमेशा से ही कौतूहल का विषय रहा है। इस वीडियो में हम आपको मिस्र के बारे में 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र दुनिया की सबसे पुरानी और पावरफुल सिविलाइजेशंस में से एक है। यह सभ्यता 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। प्राचीन मिस्रवासी राइटिंग, मैथ्स, मेडिसिन और इंजीनियरिंग में बहुत आगे थे। उनकी चित्रलिपि, गणित में डिस्कवरीज और मेडिसिन के क्षेत्र में उन्नति आज भी हमें हैरान करती है। उन्होंने कैलेंडर का आविष्कार भी किया था, जो आज भी जरूरी है। वाकई में प्राचीन मिस्र की सभ्यता अपने आप में एक अजूबा थी। दोस्तों, मिस्र की बात हो और पिरामिडों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गीजा के पिरामिड मिस्र की पहचान बन गए हैं। इनमें से सबसे फेमस है ग्रेट पिरामिड, जो फराओ खुफू का मकबरा है। यह लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था और इसमें लाखों पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई लगभग 481 फीट है, जो कि 40 मंजिला इमारत के बराबर है। पिरामिड के अंदर कई सीक्रेट रूम्स और रास्ते हैं, जिनमें से कुछ आज तक खोजे नहीं जा सके हैं। गीजा के पिरामिड इंसानों की चतुराई और मेहनत का एक अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र में एक ऐसी नदी बहती है जो हजारों सालों से यहाँ के लोगों के लिए जीवन का आधार रही है? जी हाँ, बात हो रही है नील नदी की, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह नदी लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है और सेंट्रल अफ्रीका से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती है। नील नदी मिस्र की जीवन रेखा है। यह यहाँ के लोगों को पीने का पानी, खेती के लिए पानी और आने जाने का रास्ता देती है। नील नदी के किनारे की जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। प्राचीन काल से ही मिस्रवासी नील नदी के पानी का इस्तेमाल गेहूं, जौ, सब्जियां और फल उगाने के लिए करते आए हैं। नील नदी में मछलियां भी बहुत हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए खाने का एक मुख्य हिस्सा है। इसके अलावा ये नदी आने जाने का भी एक जरूरी रास्ता है। प्राचीन काल में मिस्रवासी नील नदी में नावों से सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। आज भी नील नदी मिस्र के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वो पहले थी। ये नदी न सिर्फ यहाँ के लोगों की जरूरतें पूरी करती है, बल्कि यह उनकी संस्कृति और परंपराओं का भी एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, मिस्रवासी मौत को लेकर बहुत ज्यादा डरते थे। उनका मानना था कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है, इसीलिए वे शरीर को सहेज कर रखने के लिए मम्मीकरण करते थे। मम्मीकरण एक बहुत ही पेचीदा तरीका था, जिसमें शरीर को सुखाकर, उसके अंदरूनी अंगों को निकालकर और फिर उसे खास केमिकल से सजाया जाता था। यह प्रक्रिया कई हफ्तों तक चलती थी और इसे सिर्फ कुशल पुजारी ही कर सकते थे। मिस्रवासी मानते थे कि मौत के बाद आत्मा शरीर में वापस आती है, इसलिए शरीर का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। वे मम्मी के साथ खाना, पानी, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें भी दफनाते थे, ताकि मरने वाले को दूसरी दुनिया में कोई तकलीफ ना हो। आज हमें जो मम्मी मिलती हैं, वे हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये मम्मी एक तरह से समय के साथ यात्रा करने का एक जरिया है, जो हमें पुराने समय में ले जाती है। दोस्तों, गीजा के पिरामिड के पास ही एक और अजूबा है, गीजा का महान स्फिंक्स। ये एक बहुत बड़ी मूर्ति है जिसका शरीर शेर का है और सिर एक इंसान का। यह स्फिंक्स लगभग 73 मीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक मूर्तियों में से एक है। कहते हैं कि इसे फराओ खाफरे ने बनवाया था। स्फिंक्स को ताकत, बुद्धिमत्ता और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। इसके शेर का शरीर ताकत और साहस दिखाता है, जबकि इंसान का सिर बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। स्फिंक्स का चेहरा पूर्व दिशा में है, जहां से हर सुबह सूरज निकलता है। गिजा का महान स्फिंक्स प्राचीन मिस्र की कला और इमारतों का एक शानदार नमूना है। यह हमें उस समय की रचनात्मकता और कल्पना दिखाता है और हमें अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे? उनके यहाँ देवी देवताओं की एक पूरी फौज थी। हर देवी देवता का अपना एक खास महत्व था और उन्हें जीवन के अलग अलग पहलुओं से जोड़ा जाता था।
कुछ प्रमुख मिस्र के देवी देवताओं में शामिल थे रा सूर्य देवता, ओसिरिस मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता, आइसिस जादू और मातृत्व की देवी, होरस आकाश के देवता, एनुबिस अंतिम संस्कार के देवता, थॉट ज्ञान और लेखन के देवता, बस्तेट बिल्लियों की देवी और सेखमेत युद्ध की देवी। मिस्रवासी मानते थे कि इन देवी देवताओं का उनके जीवन पर बहुत असर पड़ता है। वे उन्हें खुश करने के लिए प्रार्थना करते थे, बलि चढ़ाते थे और मंदिर बनवाते थे। मिस्र के मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर होते थे और उन्हें देवी देवताओं का घर माना जाता था। मिस्रवासियों का धर्म उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। यह उनकी कला, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता था। उनके लिए देवी देवता सिर्फ पूजा के पात्र नहीं थे, बल्कि वे उनके रक्षक, मार्गदर्शक और साथी थे। दोस्तों, मिस्र के इतिहास में कई ऐसे राजा रानी हुए हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। फराओ से लेकर क्लियोपेट्रा तक इन शासकों ने मिस्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फराओ प्राचीन मिस्र के राजा होते थे। वे न सिर्फ देश के राजा होते थे, बल्कि उन्हें भगवान का रूप भी माना जाता था। कुछ फेमस फराओ में शामिल हैं खुफू, थुटमोस तृतीय और अखेनातेन। क्लियोपेट्रा 7वीं मिस्र की आखिरी फराओ थी। वे अपनी खूबसूरती, चतुराई और राजनीति में समझदारी के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने रोमन जनरल जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल मिस्र की ताकत और प्रभाव को बनाए रखने के लिए किया। इन शासकों के अलावा मिस्र के इतिहास में और भी कई महत्वपूर्ण लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इनमें सेनापति, पुजारी, लेखक, कलाकार और व्यापारी शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर मिस्र की संस्कृति और सभ्यता को बनाया। दोस्तों, क्लियोपेट्रा का नाम आते ही जहन में एक खूबसूरत रानी की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्लियोपेट्रा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा समझदार और चालाक भी थी। उनकी असली ताकत उनकी बुद्धिमत्ता और राजनीति में समझदारी थी। वे एक कुशल राजनयिक थीं और कई भाषाएं जानती थीं। उन्होंने अपने ज्ञान और समझदारी का इस्तेमाल मिस्र की भलाई के लिए किया। क्लियोपेट्रा को मिस्र की आखिरी फराव होने का गौरव मिला। उन्होंने एक ऐसे समय में राज किया जब रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन क्लियोपेट्रा ने अपनी चतुराई से रोम से मुकाबला किया और मिस्र की आजादी को बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने रोमन जनरल जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ गठबंधन किया, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा दिन न चला। अंत में रोम ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और क्लियोपेट्रा ने हार मान ली। क्लियोपेट्रा का जीवन रहस्य और दुख से भरा हुआ था। वे एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपनी मर्जी से जिंदगी जी और अपने देश के लिए लड़ी। आज भी उन्हें एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्राचीन मिस्र में एक ऐसा पुस्तकालय था जो पूरी दुनिया में अपने ज्ञान और विद्वता के लिए मशहूर था? जी हां, बात हो रही है अलेक्जेंड्रिया के महान पुस्तकालय की। यह पुस्तकालय 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना था और यह प्राचीन विश्व के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में से एक था। कहते हैं कि इसमें लाखों पेपायरस स्क्रोल्स थे जिनमें अलग अलग विषयों पर ज्ञान का भंडार था। यह पुस्तकालय न सिर्फ एक जगह थी जहां किताबें रखी जाती थीं, बल्कि यह एक ऐसा केंद्र था जहां दुनिया भर के विद्वान आकर पढ़ाई करते थे, नए विचारों पर बात करते थे और ज्ञान फैलाते थे। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, मेडिसिन, फिलॉसफी और साहित्य जैसे विषयों पर गहन शोध होता था। लेकिन दुर्भाग्य से यह महान पुस्तकालय समय के साथ नष्ट हो गया। कई सालों तक चली लापरवाही, आगजनी और युद्धों ने इस अनमोल धरोहर को नष्ट कर दिया। कहते हैं कि इस पुस्तकालय के नष्ट होने से मानव सभ्यता को ज्ञान की एक बहुत बड़ी हानि हुई। आज भी अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय हमें ज्ञान के महत्व की याद दिलाता है और हमें अपनी विरासत को बचाकर रखने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मिस्र के झंडे में कौन कौन से रंग हैं और उनका क्या मतलब है? मिस्र का झंडा उनकी संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। इस झंडे में 3 सीधी पट्टियां हैं, लाल, सफेद और काला। लाल रंग मिस्र की क्रांति और आजादी के लिए दिए गए बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और अच्छे भविष्य का प्रतीक है। काला रंग पुराने जुल्मों और उनसे मिली आजादी का प्रतीक है। झंडे के बीच में एक सुनहरा बाज है जिसे सलादीन का बाज कहते हैं। सलादीन एक मशहूर मुस्लिम योद्धा थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी में क्रूसेडर्स से युद्ध लड़ा था। बाज ताकत, आजादी और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मिस्र का झंडा देश की एकता और गौरव का प्रतीक है। यह उनके इतिहास की याद दिलाता है और उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों,
ये थे मिस्र के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। मिस्र एक ऐसा देश है जो अपने इतिहास, संस्कृति और रहस्यों से भरा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ट्रैवल पॉड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।